गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं आज पढ़ा रही हूँ एम्प्लीफिकेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द यूजिंग द पीसीआर। और पीसीआर का हमारा मकसद ही क्या होता है कि हमें नंबर को क्या करना है, इंक्रीज करना है। किसी भी फ्रेगमेंट को हमने डीएनए के लिया है, उस डीएनए फ्रेगमेंट को हमें क्या करना है, बिलियंस ऑफ कॉपीज में चेंज करना है। अब आप देख सकते हैं 2 स्ट्रैंड दिए गए हैं, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया गया है। जैसे ही मैं इसको हीट करती हूँ तो ये अपने नेचर को भूल जाएगा, मतलब ब्रेक करना शुरू कर देगा। तो जब ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रैंड बनेगा और इसे हम क्या नाम देते हैं, प्राइमर का। यहाँ पर भी एक प्राइमर और यहाँ पर भी एक प्राइमर। और डीएनए ऑलवेज भी सिंथेसाइज इनटू द 5 to 3 डायरेक्शन। तो 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा। इसके बाद ये जो आरएनए प्राइमर का चिपकना है यहाँ पर, तो अब ये क्या करेगा, एक टैक पॉलीमरेज नाम का एंजाइम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लियोटाइड्स को जुड़वाने का काम करता है। तो ये 5 to 3 देखो यहाँ से यहाँ की तरफ बनना शुरू हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ की तरफ बनना शुरू हो जाएगा। तो दोनों स्ट्रैंड पे बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं आप, ये स्ट्रैंड भी कंप्लीट हो गया बाय द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमर, और ये भी स्ट्रैंड कंप्लीट हो गया 5 to 3 डायरेक्शन ऑफ द आरएनए प्राइमर। जब हम इसे 30 साइकिल के बाद देखते हैं तो क्या होता है कि 2 स्ट्रैंड बनकर तैयार हो जाते हैं। और इसी को देखो, ये जो पूरा आरएनए बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे आजकल क्या हो रहा है भाई कि किसी के बाल छोटे हैं तो अपने बाल क्या करा लेता है, बड़े करा लेता है, तो एक्सटेंशन का नाम देते हैं ना। ऐसे ही देख लो आप, डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट था, इससे ही हमने क्या कर लिया, एक छोटे से फ्रेगमेंट से हमने एक बड़ा सा स्ट्रैंड बना लिया, इसे कहते हैं एक्सटेंशन। और एक आरएनए प्राइमर का जुड़ना एनीलिंग, और इसका नेचर खो जाना बाय द हेल्प ऑफ हीट इज नोन एज डीनेचुरेशन, इज नोन एज पीसीआर। और पीसीआर का मकसद क्या होता है, बस हमें डबल नंबर ऑफ दी जो ये स्ट्रैंड्स है मिल के हमें मिल जाए। और अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम करते क्या है, ये आप देख सकते हैं प्लेट ली गई है। इस प्लेट पे एक तरफ क्या होता है, एनोड, और एक तरफ क्या होता है, कैथोड। एनोड इधर होता है और कैथोड इधर होता है। जब मैं इस पर डीएनए के फ्रेगमेंट डालूंगी तो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट कहाँ रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, क्योंकि डीएनए का जो नेचर होता है वो निगेटिव होता है। तो वो मूव ऑन किधर की तरफ करेगा, निगेटिव है खुद तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो एनोड की तरफ मूव करना शुरू होगा। पर आपने देखोगे ना, जैसे दौड़ लगा रहा कोई, एक मोटा इंसान है वो धीरे धीरे भागेगा, जो पतला इंसान है वो तेज तेज भाग सकता है। तो इसमें देखो, जो पतला इंसान है सबसे पहले सबसे आगे पहुंच गया रेस में, उससे मोटा उसके पीछे, उससे मोटा उसके पीछे, सबसे मोटा सबसे पीछे। इसके बाद आप देख सकते हैं जो प्लेट है, इस प्लेट में क्या होता है, एगारोस जेल भरा होता है। एगारोस जेल पे ही हम मूव ऑन करा रहे हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को। तो डीएनए फ्रेगमेंट जो है एगारोस जेल पे कराते हैं, और ये सीवीड से हमें मिलता है, कौन, एगारोस जेल। और जब हम इन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमें जब देखना होता है तो हम देखते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूवीबी रेडिएशन। और कलर जो है वो हमें किससे दिखता है, इथीडियम ब्रोमाइड से। इथीडियम ब्रोमाइड से हम इसका कलर देख सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को एक्सट्रैक्ट करने की पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इल्यूसिनेशन का नाम देते हैं। तो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है क्या, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बेटे क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन के नंबर ऑफ सेल्स को देखते हैं। इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ जीन है। अब इतने सारे नंबर ऑफ जीन को हमें क्या करना है, रीड करना है। तो इतने नंबर ऑफ जीन देखो, जैसे आपने देखा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, इसमें रिक्वायरमेंट होती है, इस प्रोजेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमें सारे के सारे नंबर ऑफ जीन्स को पढ़ना पड़ेगा। पर 99.9% सबका सेम पाया जाता है। इसके बाद देख सकते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाम का एक सब्जेक्ट बनाया गया है। ये जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाम का सब्जेक्ट होता है ये इसके साथ डील करता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके गोल क्या क्या है। इतने नंबर ऑफ जीन्स को पढ़ना, ये इसका गोल है। इसके मेकअप को देखना, ये इसका गोल है। और 3 बिलियन केमिकल बेसिस होते हैं, उन सबको पढ़ना एक साथ, ये गोल है इसका। और सारे के सारे डाटाबेस, हमारे अंदर फीडिंग कैसी हो रही है, वो सारी चीज़ें हमें क्या करनी होती है, देखनी होती है। अब ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को हम देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे सोशल और लीगल इश्यूज होते हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले देख सकते हैं, एक तो होता है टैग, एक तो होता है यैक और एक होता है बैक। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक्सप्रेस्ड जो सीक्वेंस होगी ना, जो सीक्वेंस हमें चाहिए वो सीक्वेंस को देखेंगे। उस सीक्वेंस को देख के हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके वेक्टर की हेल्प से होस्ट की बॉडी पे पहुंचा देंगे। तो होस्ट की बॉडी पे पहुंचेगा, किसकी बॉडी पे पहुंचेगा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाएगा। और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम प्रिपेयर इन द होस्ट सेल, इसे क्या कहते हैं, बैक कहते हैं। और अगर वो ईस्ट की बॉडी पे बन रहा है तो उसे यैक कहते हैं। और हमारे अंदर आपने देखा होगा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, 23।
उसमें से 20 जो 2 होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं ऑटोजोम्स, और जो एक बचता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई जो होते हैं वो ही डिफ्रेंशिएट करते हैं हमें ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, पर जो ऑटोजोम होते हैं इट विल बी सेम इन ऑल दी जनरेशंस। और ये जो हमें पूरा प्रॉपर्टी बताया गया है ये किसकी वजह से बताया गया है, सैगर की वजह से बताया गया। सैगर ने सारी चीज बताई थी और इसे हम कंप्यूट करके सारी चीजों को पढ़ सकते हैं आसानी से। इसके बाद साइलेंट फीचर में आप देख सकते हैं ह्यूमन जीनोम जो है वो कंटेन करता है 3164 मिलियन बेस पेयर्स को करता है, और इसके पास एवरेज जो बेसिस होते हैं वो होते हैं 3000। इसके बाद आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर जो एस्टिमेट किया गया है वो 30,000 है, और मच लोअर इससे कम जो अगर एस्टिमेट करें तो 80,000 से लेके 1,40,000 जीन तक हमें पाए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 99.9% सेम होते हैं सबके अंदर, और 50% जो डिस्कवर्ड जीन है वो क्या होते हैं, अननोन फंक्शंस के साथ होते हैं। उनके फंक्शंस अभी हमें पता ही नहीं है कि वो फंक्शन क्या कर रहे हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या डिफरेंस है एक बेस पेयर से लेकर दूसरे बेस पेयर में, ये है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और क्रोमोसोम 1 की मतलब एक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2968 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जीन, और वाई में कितने पाए जाते हैं, फ्यूएस्ट मतलब बहुत कम पाए जाते हैं, 231 कंपेरिजन टू एक्स। और एप्लीकेशन क्या है कि हम इसमें ऑर्गन्स को, ट्यूमर्स को, इनकी स्टडी कर सकते हैं आसानी से, और देख सकते हैं व्हाट विल बी द चेंज इन द ह्यूमन बॉडी। और अब मैं पढ़ा रही हूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप ये डायग्राम देख सकते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा है तो उसकी हेल्प से आप ये भी पढ़ सकते हैं आसानी से। देखो पेरेंटल डीएनए लिया है इसने, एक मैटरनल लिया है एक पैटर्नल लिया है। मैटरनल और पैटर्नल को हमने क्या किया है, पीसीआर से बड़ा बना लिया। फिर एक हमने क्रोमोसोम नंबर 2 लिया है, फिर इसको भी एम्पलीफाई कर दिया। 16 लिया है, इसको भी एम्पलीफाई करा है। फिर एक प्लेट के ऊपर डाल दिया गुरुज जेल के अंदर। फिर हम एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं, अगर जिससे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी मिलेगी इस वाले की आफ्टर द एम्पलीफिकेशन, मतलब हम क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं कि पेरेंट से मैच कर रहा है या फिर किसी जो दूसरा क्लेम कर रहा है कि मेरा बच्चा है उससे मैच कर रहा है, तो उससे मैच करके देख लेते हैं। और अगर मैच कर जाता है तो जिससे मैच करेगा नंबर ऑफ डीएनएस वही क्या हो जाएंगे, वही होंगे क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप इसे आसानी से क्राइम सीन को देख सकते हो। इसके बाद मैं पढ़ा रही हूँ इंसुलिन। इंसुलिन देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में इंसुलिन में देख सकते हो प्रो इंसुलिन है, और एक क्या है इसमें देख सकते हैं इंसुलिन दे रखा है। प्रो इंसुलिन और इंसुलिन को अलग कर दिया है फ्रॉम द सी पेप्टाइड, और इसे अलग करके हम डाइसल्फाइड बॉन्ड को पढ़ सकते हैं। एक कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली, अमेरिकन कंपनी थी, जिसने क्या किया था, डीएनए सीक्वेंस को कोरस्पॉन्ड बी चेन ह्यूमन इंसुलिन पे काम किया था। इसने प्लाज्मिड इकोलाई के अंदर इसको बनाया था, और इसे बनाने का पर्पज़ ये था कि जैसे कि किसी ह्यूमन बींग के अंदर क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो जाती है तो उसको डायबिटीज़ हो जाती है, तो डायबिटीज़ को करेक्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, उसको इंसुलिन दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द इंजेक्शंस। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में आपने क्या देखा था, एक 4 साल की लड़की थी, उसके अंदर क्या हो गया था, एडिनोसाइन डायमिनेज की डेफिशिएंसी हो गई थी। इस एंजाइम की वजह से उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी, तो हम इसको क्योर कर सकते हैं, पर करते कैसे हैं, बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन से। और इसके अंदर पेशेंट को इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। पेशेंट जो है कल्चर आउटसाइड, उसको बाहर से कल्चर करके अंदर डाल दिया जाता है। फंक्शनल एडीए को सीडीएनए का नाम देते हैं। यूजिंग द रेट्रोवायरल वेक्टर को यूज करके हम इसके अंदर लिम्फोसाइट्स को ट्रांसमिट कराते हैं। नोट इमोर्टल, और इसे रिक्वायर होता है किसका, एडीए का। अब मैं एक बात बताती हूँ, अगर आपने आफ्टर बोर्न किया है चेंज तो आपको इसे बार बार करेक्ट कराना पड़ता है, पर अगर आपने एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज देख लिया तो आप इसे वहां पे करेक्ट करा के फिर इसे दोबारा ठीक कराने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने एम्ब्रियोनिक स्टेज पे इसको ठीक करा दिया तो इससे बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आपने एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कराया तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे फिर से दोबारा से करेक्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपने आफ्टर पार्ट्यूरेशन कराया तो फिर बार बार करेक्ट कराने की जरूरत पड़ती है। थैंक यू सो मच।